अगर मजबूरीवश चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाते हैं तो भी कोई गलत फैसला नहीं होता, लेकिन चिराग ये जानते थे कि एनडीए का दौर चल रहा है। ये चिराग को पता था हमारे पंचनामा के माध्यम से भी कि नीतीश एनडीए में आएंगे ही आएंगे 24 के चुनाव से पहले। जो गलती तारापुर के ससुराल में चिराग पासवान से हुई थी, क्या वही गलती नहीं रिपीट कर रहे हैं प्रशांत किशोर? हम उनकी पार्टी और उनके फैसले को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें स्पष्ट है, आपको समझने की जरूरत है कि बिहार में खेल कौन सा खेला जा रहा है। जो न्यूट्रल है, जो स्पष्ट है, वो तो आपके सामने है। और प्रशांत किशोर ने निश्चित ही एक बड़ी ताकत दिखाई है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। इसके लिए उनको साधुवाद है। ये उपचुनाव नहीं लड़ते तो कोई सवाल नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछने वाला था, ठीक है, ऑल गुड। लेकिन अब ये टैग और इससे आप चुनाव जीतने वाले नहीं है। खुद आपको मजबूत प्रत्याशी पूरे बिहार में चाहिए। जिस वक्त ये भ्रम टूट जाएगा कि प्रशांत किशोर जाने से कोई फायदा नहीं है, हम अकेले ही लड़के जीत जाएंगे, ज़्यादा अच्छा वोट लाएंगे, वो भ्रम कि प्रशांत किशोर का कोई वोटे कोर नहीं है। जितना हम लाए थे निर्दलीय लड़के उतना ही तो लाए हैं प्रशांत किशोर के साथ भी, कम लाए, तो अब गड़बड़ा है। यहाँ खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उतारे ऐसा प्रत्याशी किसी को जन्म नहीं करता है। एक गोली से एक आदमी को खत्म करते हैं। पाकिस्तान और चाइना से और जिता दिए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करने एक बार फिर से बैठे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ में। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 को इसके परिणाम भी आ जाएंगे। और इस चारों सीटों पर मंथन सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के नाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और अब बिहार में जनसुराज पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आज तरारी विधानसभा सीट पर अपने एक उम्मीदवार के नाम फाइनल कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और पूर्व के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं एसके सिंह, उनका नाम सामने कर दिया है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर ने बड़ी गलती कर दी है? इससे किसे फायदा होगा? क्या प्रशांत किशोर इससे डैमेज हो जाएंगे? मजबूत स्थिति मिलेगी? अभी तो सिर्फ तरारी का ही उन्होंने नाम अनाउंसमेंट किया है। बाकी के 3 सीटों पर किसके नाम को आगे रखेंगे? इससे तेजस्वी को कितना फायदा घाटा होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? इन तमाम विषयों पर जांच पड़ताल करवाने के लिए सर के साथ जुड़ गए हैं। उपचुनाव में प्रशांत किशोर के साथ ब्लंडर हो गया है, लेकिन प्रशांत किशोर तो सर ने ब्लंडर कर दिया है। अच्छा, प्रशांत किशोर ने ब्लंडर कर दिया, कैसे? ऐसा मतलब परसेप्शन बन रहा है। कैसे सर? देखिए, आपको याद होगा जब भी मैं प्रशांत किशोर के बारे में विश्लेषण करता हूँ लार्जर स्केल पे, तो मैं अक्सर आपको ये बात बोलता हूँ, दर्शकों को भी, कि चिराग पासवान के ही पैटर्न पर ये जा रहे हैं, कोई बहुत इधर उधर जा नहीं रहे हैं। अच्छा। कल तो मैंने बाबा से बातचीत के दौरान ये बताया था कि गाँव में कभी कभी देखिए बारिश जब बहुत हो जाती है तो मेन जो रोड होता है वो नहीं दिखता है, तो लोग पगडंडी से जाते हैं। लेकिन कौन सी पगडंडी पकड़नी है? पगडंडी तो बहुत सारी होती हैं, जिस पर चल के कुछ लोग चले जाते हैं और फिर उसको चलते घास वहाँ खत्म हो जाती है, उस पर लोग चलता है, चल देता है और लोग चलिए हाँ ये रास्ता बन गया है, ठीक है रास्ता यहाँ से। तो जिस रास्ते 2020 में चिराग पासवान चले थे, उस रास्ते से चिराग सफल हुए कि नहीं कोई जरूरी नहीं है। जो पहले गया वो पहुंचा कि नहीं अपने गंतव्य तक नहीं पता, लेकिन पीछे वाला उसी पगडंडी को पकड़ता है सेफ्टी के लिए। बिहार में बहुत एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश भी नहीं है, ये प्रशांत किशोर भी मानते हैं, चिराग पासवान तो ये जानते हैं कि उन्होंने किया है, बाकी पार्टियां भी जानती हैं। अब रही बात प्रशांत किशोर, तो फिर इतनी हिम्मत कैसे जुटाते हैं? आज उपचुनाव में प्रत्याशी एक उतार दिया, 2-3 दिनों में बाकी जगहों पर भी प्रत्याशी उतार देंगे। वो 4 सीटें हैं टोटल, चारों में से लगभग 4 सीटें हैं, नहीं, एक सीट केवल एनडीए की थी, जो इमामगंज, जो मांझी जीत कर यहाँ से गए हैं। बाकी सभी पर तो महागठबंधन ही था। लेकिन इन 4 सीटों के समीकरण को ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इन पर महागठबंधन थोड़ा भारी पहले से भी है। जितने लोग जीते हैं सभी लगभग मेजोरिटी महागठबंधन से ही जीते हैं। मतलब उनका मतलब वहाँ पर लीडिंग पावर ज़्यादा है। हाँ, सब में। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, चिराग पासवान के राजनीति पर आधारित होकर बढ़ी है। कायदे से एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज प्रशांत किशोर के पास था। विधानसभा चुनाव में एक बैग उतरते तो ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ते। आज अगर वो उपचुनाव लड़ते हैं, 4 सीटों पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो एक तरीके से जो भ्रम बन रहा है या एक
माउथ टू माउथ ही प्रमोशन हो रहा है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर बहुत अच्छा करने वाले हैं, तबाही मचा देंगे, वो भ्रम टूट जाएगा। लेकिन तो वो तो कह रहे हैं कि 23 को जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मैं वही आ रहा था कि ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ जाए, 4 में 4 जीत जाए। लेकिन जितनी मेरी पत्रकारिता की रही है समझने की रुचि और या समय जो मैंने दिया है, अब देखिए मैं बिहार के उन बिके हुए पत्रकारों में से नहीं हूँ जो चींटी को डायनासोर बता देंगे, डायनासोर को चींटी बता देंगे, वो होने वाला है नहीं। मतलब हाइप क्रिएट। प्रशांत किशोर की आवश्यकता बिहार की राजनीति को है। प्रशांत किशोर जैसे किसी भी व्यक्ति की जो अलग विचारधारा लेकर आते हैं उनकी आवश्यकता है और सबका वेलकम होना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने दम पर कभी कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है पॉलिटिक्स में जिसकी वजह से ये कहा जाए कि प्रशांत किशोर तबाही मचाने वाले हैं। अगर वो केवल सर्वाइव भी कर जाएंगे फिलहाल राजनीति में तो यही बड़ी उनकी जीत होगी। प्रशांत किशोर आने वाले 10-15 सालों में बिहार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो सकते हैं राजनीतिक, लेकिन इतने दिन संघर्ष प्रशांत किशोर कर लेंगे ये मुझे इस बात पर बहुत शक है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आए हैं और गए हैं, सर्वाइव करना मुश्किल। हाँ, और मैंने जब कहा कि चिराग पासवान के पगडंडी पर ही चल रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। चिराग पासवान जब 2020 में चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को उन्होंने डैमेज किया, उसके बाद एनडीए से वो अलग ही हो गए एक तरीके से। भाजपा ने बहुत भाव नहीं दिया, पार्टी तोड़ दी गई, चाचा अलग हो गए, सारे सांसद टूट गए। उसके बाद उपचुनाव एक आया तारापुर कुशेश्वर स्थान का। इन दोनों उपचुनाव में आपको याद होगा चिराग पासवान अकेले लड़े थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वोट क्या आया था चिराग पासवान को, आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए। और चिराग पासवान के पास तो स्टैटिक वोट बैंक था, एक वोट था उनके पास बैंक, तब उनकी स्थिति ये हुई। उससे सीख क्या ली चिराग पासवान ने, क्या सीख ली? उन्होंने सोचा कि अब मतलब अलग रहने में कोई फायदा नहीं है, साथ आ जाते हैं। अब थोड़ा कम बेसी या हिचक झिझक भी करके एनडीए के साथ ही रहना है या किसी गठबंधन के साथ रहना है। अगर मजबूरीवश चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाते हैं तो भी कोई गलत फैसला नहीं होता। लेकिन चिराग ये जानते थे कि एनडीए का दौर चल रहा है। ये चिराग को पता था हमारे पंचनामा के माध्यम से भी कि नीतीश एनडीए में आएंगे ही आएंगे 24 के चुनाव से पहले, और वही हुआ। चिराग पासवान ने सही चीज़ों को एनालाइज किया और सही तरीके से सही जगह पहुंच गए। आज एनडीए में संतुष्ट हैं, उनके सांसद भी वापस उनको मिल गए, बड़ी डिफरेंस जीत भी हुई है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब उनको समस्या नहीं है, मिला जुला कर सीट भी ले लेंगे विधानसभा में ठीक ठाक, और अब राजनीति उनकी चल पड़ी है, अब बैकफुट पे नहीं आएंगे। अब अगर वो भाजपा के सामने कभी अड़ते भिड़ते भी हैं तो इट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स, सेक ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं है। वो कहीं जाने वाले नहीं है। कोई तेजस्वी के साथ उनके गठबंधन नहीं होना है। तेजस्वी के साथ गठबंधन अगर करना पड़ता ना तो उससे बढ़िया मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ चिराग पासवान अकेले लड़ते चुनाव इस बार भी लोकसभा। स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, अगर भाजपा नहीं उनको साथ रखती तो ऐसी स्थिति यही होता है। एग्जैक्टली तेजस्वी के साथ नहीं जाते, असंभव था। तेजस्वी के पास तो ऑफर बहुत थे, चिराग पासवान हाँ, इतना ऑफर दिया, कहाँ के ऑफर स्वीकार किया? चिराग पासवान के साथ क्या नहीं हुआ? घर, मकान, दुकान, पिताजी की मूर्ति सब तो हुआ फाइनल, और चिराग ने सब भूल गए। आज वही चिराग पासवान जब स्थिति ठीक हुई तो भाजपा के सामने कहीं कहीं अड़ रहे हैं। कल तो भाजपा उनको पटक रही थी, तब कुछ अड़ ही नहीं रहे थे भाजपा के सामने, कहते नहीं हम हनुमान है मोदी के। सोचिएगा, याद कीजिएगा। देखिए यही राजनीति में इसको अडेप्टेशन बोलते हैं। मौका परस्ती बोलिए, अडेप्टेशन बोलिए, या इसको इवोल्यूशन बोलिए। चिराग ने अपनी राजनीति में इवोल्यूशन किया और बदलाव की वजह से आज वो बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हैं। और बिहार में लगता है कि भाजपा और नीतीश कुमार के बाद तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी बनने जा रही है। ये बोलिए कि तेजस्वी यादव विपक्ष में ही हैं, और विपक्ष में भी अभी आज ही पता चला कि उनका फिर जो दूसरी यात्रा है वो भी कैंसिल हो गया। नीतीश कुमार ने अलग अभी बयान दे दिया है कि 2 बार गलती से उसको, कल ही मैं बाबा से बोल रहा था, दर्शकों को याद होगा ये बात कि मैं करता नीतीश कुमार जब भी तेजस्वी के बारे में बात करेंगे तो यही कहेंगे कि मेरी गलती से मैंने बना दिया 2 बार उसको, और भ्रष्टाचार करता है। और जब भाजपा को बोलना होता तो कहते हैं अरे वो तो सब देखते नहीं है, लड़ाई लगता है, इसके पिताजी के साथ क्या हुआ, जहर घुलता है, सब हिंदू मुस्लिम करता है। यही इनकी राजनीति है, एकदम फिक्स पैटर्न है। लेकिन इस चिराग पासवान की राजनीति को देखकर उस पैटर्न पर उसकी इनकी गलतियों से सीखना भी चाहिए था प्रशांत किशोर को। जब उस पैटर्न पे जा रहे हैं तो
सेम डॉक्यूमेंट जैसा बना रखा है, सेम तरीके से राजनीति कर रहे हैं, कोई बैकलॉग नहीं है। तो अब जो गलती तारापुर के सुसनार में चिराग पासवान से हुई थी, क्या वही गलती नहीं रिपीट कर रहे हैं प्रशांत किशोर? हम उनकी पार्टी और उनके फैसले को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम बस संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बोल दूं कि दर्शकों को कि मुझे किसी को छोटा बड़ा यहाँ दिखाने का मकसद मेरा नहीं है, लेकिन मैं आंख भी बंद नहीं कर सकता हूँ। पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव के फैसलों पर मैं सवाल खड़े करते रहा, क्या बहुत बदल गया? क्या कुछ जो मैं बोल रहा था वही सही हुआ ना? 12 तारीख को खेला होगा, मैं बोलता रहा कि नहीं कोई खेला होगा, उल्टा तेजस्वी के विधायक भाग रहे हैं और मैंने नाम तक दे दिया था, ये 2 विधायक भाग रहे हैं। अभी भी आके आप कमेंट में लिखते हैं कि अरे नहीं आप भाजपा की भाषा बोलते हैं। मैं किसी की भाषा नहीं बोलता हूँ दोस्त, ना कोई किसी से बहुत प्रेम है। जो बातें हैं वो स्पष्ट बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपको बहुत लाग लपेट से सुनना है तो बिहार में कई को पत्रकार हैं फेसबुक पे दावा करते हैं एक से कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कल प्रशांत किशोर को 3 लकड़ी पे चढ़ा के सबसे पहले मुखाग्नि देके घसक जाएगा, सब घसक जाएगा। इतिहास रहा है, पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सबको मुखाग्नि दे दिया सब राजनीतिक। अब तीसरा पर चढ़ा है लेकिन प्रशांत किशोर को। तो प्रशांत किशोर कितना चढ़ा के कितना मूर्ख है ये तो समझ में आ जाएगा 4 दिन में। रात भर माहौल बना था कि यार ऐसा तोप उतारेंगे तरारी से कि तेरे किसी ने कभी देखा नहीं होगा, धमाका कर देंगे, आग लगा देंगे, कापी फाड़ देंगे, यहाँ खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उतारे ऐसा प्रत्याशी किसी को कोई जन्म नहीं करता है। एक गोली से एक आदमी को खत्म करते हैं। पाकिस्तान और चाइना से वॉर जिता दिए थे, मोदी जी इनके पैर छूते हैं। प्रधानमंत्री अब अगल बगल के अफगानिस्तान के, मिस्र के, रोम के आके इनसे फोन पे सलाह मांगते हैं कि क्या किया जाए। यूक्रेन में युद्ध इन्होंने शांत कराया था। अभी हाल ही में जो इजराइल वाला मामला है पूरा इन्होंने देखा था। डिप्लोमेसी है, इनसे बड़ा डिप्लोमेट आज तक कोई नहीं पैदा हुआ है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी में क्या कर रहे हैं? तो ऐसा है कि 14 में लड़ने वाले थे लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तब RK को टिकट मिला। भाई अब जब लंबा लंबा फेंकना ही है तब फेंकन पुराण लिखा। और मैं उन मूर्खों को देखकर हंसी आती है मुझे जो इस पूरे जाल में फंसते हैं। एक बूढ़ा शेर लंगड़ा कंगन फेंक रहा है, उस कंगन में फंस जा रहे हैं लोग। अरे प्रशांत किशोर ने ठीक है अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारा है, लेकिन तोप नहीं है। बिल्कुल 4 लोग पहचानेंगे नहीं क्षेत्र में इनको। और सच्चाई है कि प्रशांत किशोर के नाम पर अगर 5000 वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर 5000 से ज्यादा मिल गया तो याद रखिए मैं भी यही हूँ पत्रकार, मैं यही दावे के साथ कह रहा हूँ। फिर देखा जाएगा कि तरारी में क्या होता है। सच्चाई है। देखिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए नहीं कि हम तुम्हारे आप रत्नेश पांडे जाएंगे तो आप भाई प्रत्याशी वहाँ के कौन जनरल साहब है, जनरल बख्शी है, क्या नाम उनका? नहीं श्री कृष्ण सिंह जी। अब SK सिंह जी आपको पैकेज दे देंगे कि बड़का ऐड चलेगा। भाजपा चलवा रही है ना ऐड 2 चैनल पे, बड़का पटना के 2-3 को बड़ा चला ना कि भाजपा के सदस्यता ग्रहण करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। भाजपा का माउथपीस बने हुए हैं लोग। और सुनिए, जो चैनल भाजपा के माउथपीस बन के भाजपा का पूरा चला रहे हैं ऐड, उन पे कोई दिक्कत नहीं है। नमन मिश्रा अगर न्यूट्रल बात करता है, सबकी क्लास लगाता है, तो कभी कहिए कि भाजपा तेजस्वी यादव के आदमी है, कभी कहिए प्रशांत किशोर के आदमी है, कभी चिराग के आदमी है, कभी भाजपा के आदमी है। तो मूर्ख तो वो है जिनको चश्मा के बिना दिख ही नहीं रहा है। उस चश्मे के बिना सारी चीजें स्पष्ट है। आपको समझने की जरूरत है कि बिहार में खेल कौन सा खेला जा रहा है। जो न्यूट्रल है, जो स्पष्ट है, वो तो आपके सामने है। और प्रशांत किशोर ने निश्चित ही एक बड़ी ताकत दिखाई है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। इसके लिए उनको साधुवाद है। ये उपचुनाव नहीं लड़ते तो कोई सवाल नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछने वाला था। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में चुनाव लड़कर प्रत्याशी उतारकर इतना तो साबित कर दिया कि पॉलिटिकल जिगरा उनमें है। लेकिन एक प्रोवर्ब है अंग्रेजी में, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन करेज एंड फुलिशनेस। चालाकी और जाबाजी में एक बहुत पतली सी लकीर है। कब ढकेल के कोई आगे ठेल देगा भीड़ में से पता चल रहा कि कोई वो पहलवान ठोक रहा पीठ, कौन है लड़ेगा हमसे, आओ पजा लेते हैं। पहले कोई दोस्त धीरे से ठेल दिया तो आप जाबाजी नहीं दिखाए, जबकि हमसे मूर्खता हो गई है। किसी ने ठेल दिया, आप सामने खड़े हो गए, अब वो पहलवान छोड़ेगा कि आगे आगे तो बेटा अब चाहो नीचे, अब चाप हम तो यही कहीं ना कहीं है। अब प्रशांत किशोर आगे तो आ गए हैं, लेकिन मैंने एक पैटर्न बता दिया। चिराग पासवान इसी पैटर्न के तहत काम कर रहे थे। अगर इसके बाद चिराग पासवान इस उपचुनाव के बाद समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि नहीं खुलती, तो समझ लीजिए प्रशांत किशोर से ज्यादा बुरी स्थिति में आज चिराग पासवान होते हैं।
और लेकिन जी अब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में क्या अंतर है? देखिए, आप कहिए कि तो ठीक है तो है सर, चिराग की तरह प्रशांत भी लड़ जाएंगे चुनाव, अगर गड़बड़ा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सोचेंगे आगे की राजनीति। नहीं, बात स्पष्ट है, चिराग पासवान वाज ऑलवेज एडमेंट कि मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं एनडीए में ही रहूंगा। मीडिया मैनेजमेंट अलग चीज़ है कि सौरभ पांडे है उड़ा देश खबर की अरे जा रहे हैं चिराग पासवान एथी में, मीडिया मैनेजमेंट करके सौरभ पांडे चिराग जी के उस समय के जो सलाहकार थे, अभी वो टचे में है शायद लोग, तो उड़ा देते थे खबर सौरभ पांडे के, देखिए चले जाएंगे चिराग पासवान तेजस्वी के साथ, देखिए तेजस्वी से मिलवाने चले गए। तो जे इस खेल में फंसता से फंसे, जे रणनीति में फंसता, हम लोग इसके ऊपर समझ लेते हैं चीज़ों को। अब सच्चाई यही है कि आप जो सवाल चाहते पूछना चाहिए था आपको कि तो चिराग पासवान ने गलती से सीख ली ना, तो प्रशांतों के साथ सीख लेंगे। वही मैं आ रहा था कि तो प्रशांत किशोर को ये हड़बड़ी क्या दिक्कत क्या है? और ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी भी कहे कि अच्छा ठीक है लड़ लीजिए, 4 सीट देख लेते हैं विधानसभा में, आपकी मटिया पलीद हो जाएगी। यही तो बात है। तो जब चिराग ने उस गलती से सबक ले लिया तो क्या प्रशांत किशोर नहीं ले लेंगे? ले लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए दोनों गठबंधन हाथ जोड़कर इंतजार नहीं कर रहे हैं। या प्रशांत किशोर ने ये लगभग स्पष्ट कर दिया कि वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे। इसलिए रोड टू रिडेम्पशन इज वेरी डिस्टेंट फॉर प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के लिए इतना आसान नहीं होगा इस चुनाव में गिर जाने के बाद फिर उठना, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ प्रशांत किशोर की ताकत असली क्या है। देखिए, एक तो वो जो बिहार में घूमे हैं और एक उनके साथ टैग लगा हुआ है मॉडर्न चाणक्य का, ठीक है, ऑल गुड, लेकिन अब ये टैग और इससे आप चुनाव जीतने वाले नहीं है। खुद आपको मजबूत प्रत्याशी पूरे बिहार में चाहिए। जिस वक्त ये भ्रम टूट जाएगा कि प्रशांत किशोर जाने से कोई फायदा नहीं, हम अकेले ही लड़के जीत जाएंगे, ज़्यादा अच्छा वोट लाएंगे, वो भ्रम कि प्रशांत किशोर का कोई वोटे कोर नहीं है, जितना हम लाए थे निर्दलीय लड़के उतना ही तो लाए हैं प्रशांत किशोर के साथ भी, कम लाए हैं, तो अब गड़बड़ा जाएगा। मजबूत लोग आपके पास आएंगे नहीं फिर। और फिर देखिए, मैं निश्चित बोलता हूँ कई मजबूत लोग ही प्रशांत किशोर के पास हैं। अब जैसे तरारी की बात हमने कर दी, बगल में रामगढ़ है, हम लोग को लगता है कि रामगढ़ से शायद आनंद मिश्रा ही चुनाव लड़ेंगे, जो लग रहा है। अभी तो अनाउंसमेंट आज उन्होंने नहीं किया, कल होता तो हमें लगता है यही होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो आनंद मिश्रा इज गोइंग टू बी अ बिग कैंडिडेट, बड़ा प्राइस टैग होंगे, उन्होंने वोट भी लाया है बक्सर के लोकसभा चुनाव में। तो जरूरी नहीं कि ये ओवरऑल यही थ्योरी हर जगह काम करे। बट तरारी का मैंने कह दिया आपको, तरारी के लिए बहुत आसान्वित मत रहिए, जो मैंने कह दिया उसी के आसपास का खेल होने वाला है। और 8,000 हाँ, वही 5 से 10 के बीच में ही सारा खेल उनका होना है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो लेके आते हैं तब प्रशांत किशोर की राजनीति फिर से मजबूत हो जाएगी। और जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जैसे मैं फिर कहूँगा कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चिराग पासवान कितना वोट लाए थे, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप देख लीजिए खोज के कि अगर वैसी स्थिति हो जाएगी तो फिर डिफ़िकल्ट है, फिर वहाँ से उठना और फिर लोगों को अपने साथ जोड़ना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्रशांत किशोर के पास सबसे बड़ी ताकत वही एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। ये बॉलर है, तबाही मचा देगा, क्या शाहीन अफरीदी दही गल फलना ढिमका, आए बॉलिंग किया था कि धुन दिया सब। अब धुन दिया तो कहानी खत्म। अब कौन सा मिस्ट्री? आज कह रहे थे कि अभी तो देखते जाइए ना, और भी लोग को निकालेंगे पोटली में से। अभी तो एक से एक नमूना है। नमूना आज नमूना 2 हुआ है ना, नमूना 2। उन्होंने कहा कि अभी तो एक एसके सिंह को निकाला है, अभी 243 सीट पर निकालना है एसके सिंह जैसे व्यक्ति। उनके अध्यक्ष थे कि नहीं आज? हाँ थे ना, अध्यक्ष थे ना। बहुत ज्यादा बोले नहीं है, बोले नहीं है, बोले हैं एसके सिंह दे दिया गया माइक के, बोलिए इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को, बताइए। तो उन्होंने बताया एसके सिंह जी का इंटरव्यू आप लोग लीजिए, देखिए कि क्या सोच उनकी है भाई, कहाँ से 5,000 वोट का व्यवस्था करेंगे, सब पूछिए उनसे। तब ना पहले ही ले गाड़ी में बैठा दिया कि बे आगे तो देवे नहीं करेगा। अब चुनाव लड़ना है तो भाई आना पड़ेगा ना, कितना दिन छुपा के रखिएगा। अभिमन्यु को भी भेजना पड़ा था कि बेटा अब लड़ना तो पड़ेगा, तो लड़ने थे अभिमन्यु जाके। खैर, मेरा मुख्य उद्देश्य इस खबर के पीछे यही था कि प्रशांत किशोर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा जो है अकमुदवा लॉटरी खेल दिया है। अब इस लॉटरी के बाद या तो प्रशांत किशोर फिर चले जाएंगे, एकदम तगड़ा ऊपर ग्राफ उनका उठेगा, या पाताल लोक में चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। सच्चाई यही है। और देखिए, जो प्रशांत किशोर के लिए इस समय तगड़ा बैटिंग कर रहे हैं मीडिया से एक आदमी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। आज तक जिसका छुए है ना, मतलब है तो जाति के ब्राह्मण ही,
तो ब्राह्मण तो पता ही आपको कि शादी विवाह शुभ कार्यों में बुलाया जाता है, लेकिन जब वो किसी का कार्य छूते हैं शुभ ना, तो शादी में जाते हैं तो वहीं पे वो करा के भी श्राद्ध भी करा के आते हैं। पॉलिटिकल ये उनका टैलेंट है, कई लोगों का करा के आए हैं। तो इस बार भी हमको लग रहा है कि ऐसा कुछ भगवान न करे, क्योंकि देखिए बिहार में एक तीसरे मोर्चे की मजबूत की आवश्यकता है। एक ढाक के 3 पात इधर 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 टॉस हो रहा है, कभी हेड कभी टेल, कभी हेड कभी टेल। अरे और भी लोग हैं दुनिया में, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो खैर हो सकता है प्रशांत किशोर से मुझे लगता है ब्लंडर हुआ है। मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ, मुझसे ये होता नहीं है। और नीचे चल लगा कल से प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करें, जनसुरा ज्वाइन करें, लगेगा ऐड चलने, तो हो सकता है हम कल से कहने लगे कि नहीं प्रशांत किशोर। हो सकता है कि जांच पड़ताल देखने के बाद प्रशांत किशोर कहे कि अरे बाप रे 3 जगह और बाकी है अभी। नहीं प्रशांत में एक खासियत यही है, वो हटेंगे नहीं पीछे, मतलब और मजबूत कैंडिडेट दे देंगे हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि अब नमन मिश्रा गलत साबित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कैंडिडेट वहां पे उतार देंगे। नहीं और भी उपाय है, नीचे ऐड चलने लगेगा अगले कल से कि जनसुरा ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, तो हो सकता है प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाए। चलिए देखिए, तो ये प्रशांत किशोर ने जो तरारी में अपने कैंडिडेट उतारे हैं, इसके अलावा 3 जगहों पर अभी और उतारने हैं कैंडिडेट, और उन 2-3 दिन के अंदर में वो अनाउंसमेंट करेंगे। इससे पहले जांच पड़ताल हो रहा था कि प्रशांत किशोर का ये नमूना कितना काम करेगा बिहार के उपचुनाव में। क्या प्रशांत किशोर का ग्राफ यहाँ से बढ़ेगा या फिर यहाँ से वो फिर पाताल लोक की तरफ चले जाएंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगला कैंडिडेट प्रशांत किशोर का कौन होता है, क्या होगा बिहार की राजनीति में। इस पर लगातार जांच पड़ताल जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, आपको खबरें यहाँ से लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।